Hello friends, welcome to our channel Nandan Kahaniyan. Please like and subscribe our channel for interesting stories. सुनीता अपने बेटे की शादी गौरी से कराती है। गौरी गांव में पली बड़ी होती है। उसको शहर के तौर तरीकों का कोई भी ज्ञान नहीं होता। गौरी शादी के बाद शहर आती है। उसके ससुराल में उसकी सास सुनीता और उसकी ननद सुमन रहती थी। सुमन अक्सर गौरी को गवार होने का ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन खाने के लिए बर्गर और पीने के लिए कोल्ड कॉफी ऑर्डर करती है। गौरी उसे देख सुमन से कहती है, अरे ननद जी, आपने क्यों ये सब मंगा लिया? मैं तो मटर पनीर बनाने जा रही थी। भाभी, मटर पनीर ना आम बात है। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे इटालियन खाना बनाने जा रही थी। अच्छा, तो इसे कहवत हैं बुर्गर। भाभी, बुर्गर नहीं, बर्गर। खैर, आपको कौन समझाए, रहने दो आप। एक ही तो बात होवत है ननद जी। मगर एक बात तो बताइए, इसको एक बार में कैसे खाते होंगे? ये तो बहुते बड़ा है और ये तो बहुते महंगा भी लगता है। हाँ भाभी, ये बहुत महंगा आता है, इसीलिए तो इतना टेस्टी होता है। इतना महंगा आता है तो क्यों ना इसे घर पर बना लिया जाए और कितने पैसों की भी बचत होगी। भाभी, इतना आसान थोड़ी है ये सब बनाना। अरे, कोई भी चीज़ ना बनानी इतनी मुश्किल नहीं होती। इसको तो घर पर भी बनाया जा सकता है। हाँ भाभी, आप ना गवार हो। आपको बर्गर की इंग्रेडिएंट्स भी पता नहीं होगी और आप बोल रही हो कि इसको घर पर बनाना आसान है। ननद भाभी दोनों की तीखी नोक-झोंक हो रही थी कि तभी वहां पर सास सुनीता आती है और बर्गर को देखकर सुनीता कहती है, अरे यार, आज तो लग रहा है घर में बर्गर पार्टी हो रही है। अरे, ये क्या बात हुई? तुम दोनों ने अब तक बर्गर खोला नहीं, अब क्या देख रही हो? इसे देखकर ही अपना पेट भरोगे क्या तुम दोनों? माँ, मेरी तो भूख से जान निकल रही है, पर ये भाभी है गवारों वाली, इसके सवाल खत्म हो तब ना। इसकी वजह से मैंने अब तक खाना शुरू भी नहीं किया। अब अम्मा जी, आप खुद ही बताइए, जब ई के बारे में हमको कुछ नहीं पता होगा तो हम तो पूछेंगे ही ना। लेकिन हमारी ननद तो इतनी नकचड़ी है कि जब देखो तब ठीक से जवाब ही नहीं देती। अरे बहू, बातें और बहस तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन बर्गर सामने अभी है तो पहले इसको खाते हैं, फिर बातें करते हैं। इतना बोलकर सुनीता अपनी बहू और बेटी के साथ बर्गर खाने लगती है। ऐसे ही सब बर्गर पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले सुबह गौरी सबके लिए खाने में बर्गर ही बना देती है। खाने की टेबल पर सब आते हैं तो वहां नाश्ते में सुबह सुबह बर्गर देखकर सुमन कहती है, अरे भाभी, आपको बर्गर इतना पसंद आया कि आपने सुबह सुबह नाश्ते के लिए वही मंगवा लिया? क्या बात है? अरे नहीं, ये सब तो हमने खुद बनाया है। तो कल आप लेकर आए ना, तो हम समझ गए थे कि बर्गर में क्या डाला है, तो बस हमने आज बना दिया। ननद जी, मैं देसी हूँ लेकिन गवार नहीं। आप जो बात बात पर गवार बोलती रहती है ना, आपसे ज्यादा दिमाग वाले होते हैं हम देसी। वाह बहू, मानना पड़ेगा तुझे, तूने तो बोलती बंद कर दी सुमन की। कुछ दिनों के बाद सुनीता का कोई रिश्तेदार उनके घर आता है जिसे गौरी नहीं जानती थी। गौरी की सास घर पर नहीं थी, बस इसी बात का फायदा उठाने के लिए रिश्तेदार कहता है, अरे बहू, वो तेरी सास है ना, कुछ पैसों के लिए आज मुझे घर पर बुलाया था। बोल रही थी कि पैसे देगी, पर वो तो घर पर है ही नहीं और मुझे पैसों का काम था। अच्छा, लेकिन अम्मा जी ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं कि आप आने वाले हो, और उन्होंने पैसों का भी जिक्र नहीं किया। अगर बताया होता तो हम दे देते। अरे बहू, तेरी सास को भी तो कितने काम होते हैं, कामों में भूल गई होगी। अब क्या हर बात तुझे बताएगी? सास है वो तेरी, बहू नहीं। लेकिन क्या है कि अब अम्मा जी तो घर पर नहीं है ना, आपको ना अम्मा से पूछ कर ही आना चाहिए था। आप चाहे तो इंतजार कर लो अम्मा जी के आने का। हे भगवान, कितनी तेज है ये। मुझे तो लगा था कि सुनीता गांव से गवार लाई है, लेकिन ये तो बहुत ही तेज निकली। पैसे देने का नाम ही नहीं ले रही। गौरी कहती है, आपको इतनी जल्दी है तो ठीक है, हम आपकी मदद कर ही देते हैं। एक काम करते हैं, हम ना अम्मा जी को फ़ोन लगाकर पूछ लेते हैं। अब बहू, फ़ोन लगाने की क्या ज़रूरत है? तुझे शक है क्या मेरी बातों पर?
शक ना है, लेकिन अम्मा जी से कुछ छुपाना ठीक भी तो ना है ना। रिश्तेदार डर के मारे वहां से चला जाता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद गौरी अपने पति अनिल, सुमन और सास के साथ बैठी होती है। तभी गौरी का पति अनिल कहता है, मुझे ऑफिस वाले कुछ दिनों के लिए बैंगलोर भेज रहे हैं और वहां मुझे अपने अमेरिका से आए क्लाइंट से भी मिलना होगा। सुमन कहती है, तो अच्छा है ना भैया, वैसे भी शादी के बाद अभी तक आप भाभी को कहीं लेकर नहीं गए हो, कम से कम ऑफिस के बहाने अब लेकर चले जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना अपनी गवार भाभी को। तुम्हारी गवार भाभी ने हमेशा बैलगाड़ी से ही कहीं भी आना जाना किया है। यहाँ तो एरोप्लेन से जाना होगा और वहाँ सबके साथ गैदरिंग होगी और इसको ठीक से बोलने तक नहीं आता। माँ, भैया भाभी का इतना मजाक कैसे बना रहे हैं? भैया को भाभी का देसी हूं पर गवार नहीं वाला अंदाज पता नहीं है क्या? तो रुक जा, कुछ देर में अनिल को भी पता चल ही जाएगा, बस देखती जा। गौरी फिर अपने पति से कहती है, ऐसा है कि भले ही देसी हूं लेकिन गंवार नहीं, और मैं ना आपकी तरह किसी से लातरी नहीं जाती जैसे आपको ऑफिस में लतरा जाता है। ये क्या बोल रही हो गौरी? मुझे कब ऑफिस में लतरा जाता है? मैं ऑफिस जाता हूँ, कोई मजदूरी करने नहीं। मजदूरी ही तो करते हो पूरे दिन, ऑफिस में रहते हो, समय से घर नहीं आते और पगार भी इतनी अच्छी नहीं है। आपके जितने पैसे तो मैं खेती करके कमा लेती थी। ये लो, मेरी बहू ने तेरी भी बोलती बंद कर दी ना अनिल। तुझे कुछ बोलना है? नहीं माँ, मेरा शांत रहना ही ठीक है। गौरी को जो लोग गंवार समझते थे और उसका मजाक बनाते थे, गौरी ने उन सब की बोलती बंद करवा दी।